गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स लवासना में आपका स्वागत है। दोस्तों, स्पीडी करंट अफेयर्स सितंबर मंथ का है 2024। इसको हम लोग अक्टूबर का पीछे देख चुके हैं। अब आज हम नवंबर मंथ का पूरा क्लियर करेंगे, तो बने रहें साथ में फास्ट रिवीजन के साथ। आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके साथ साथ एमसीक्यू वन क्वेश्चन है उसको भी हम लोग देखते जा रहे हैं साथ में 100 क्वेश्चन को डेली। आई होप कि एक सप्ताह में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। लगभग 850 के आसपास एमसीक्यू क्वेश्चन है और ये लगभग 12-13 मंथ का है जो कंप्लीट करेंगे अक्टूबर से लेकर सितंबर 2024 तक का। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। आज का पहला सेशन से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। किसने 8वीं बार बैलन डी और पुरस्कार जीता? किसने 8वीं बार बैलन डी और पुरस्कार जीता? तो लियोनस मेसी ने। किस देश ने बिना वीजा के यात्रा की अनुमति दी है? थाईलैंड ने। 1 नवंबर 2023 को किस सामाजिक कार्यकर्ता ने रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दीनानाथ राजपूत को। 1 नवंबर 2023 को वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 1000 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो शाहीन अफरीदी बना है। 1 नवंबर 2023 को क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को किस डिक्शनरी में जोड़ा गया है? तो कोलिंस। इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये ध्यान रखना है। क्या करा है 2023 को क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को किस डिक्शनरी में जोड़ा गया है? कोलिंस में इसको जोड़ा गया। कोलिंस डिक्शनरी में बेसबॉल शब्द है। 1 नवंबर 23 को किसे अंडर 10 वर्ग में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो विहान तल्या विकास। 1 नवंबर 2023 को देश के वर्कफोर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? तो 37% हो गई है। क्या करा 1 नवंबर 23 को देश के वर्कफोर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी यानी कि महिला लेबर में 37% का हिस्सेदारी बढ़ गई है। 1 नवंबर को किस राज्य ने अपना पहला दिवस मनाया? तो कर्नाटक ने अपना पहला दिवस मनाया। कब मनाया? 1 नवंबर को। 1 नवंबर 23 को यूनेस्को द्वारा किस शहर को देश का प्रथम साहित्य शहर घोषित किया है? तो कोझिकोड केरल को। भी आई है, इसको इंपोर्टेंट में डाल ले। लिटरेचर ऑफ सिटी कोझिकोड केरल। 1 नवंबर 23 को यूनेस्को द्वारा किस शहर को संगीत का शहर सॉन्ग ऑफ सिटी घोषित किया? ग्वालियर एमपी को संगीत का शहर। 2 नवंबर 23 को किस स्टेडियम में महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? वानखेड़े स्टेडियम में। आगे देखते हैं। 23 का अक्टूबर ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार किसे मिला 2023 में? 23 का ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार किसे मिला? नंदिनी दास को मिला। किस देश के क्रिकेटर डेविड विली ने संन्यास की घोषणा किया? इंग्लैंड का है। 2 नवंबर 23 को कहाँ के राजभवन में सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष रखा गया? तो कोलकाता का। क्या कह रहा है कि किस राजभवन में सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष नाम रखा गया? कोलकाता। किस राज्य में भारत का पहला लेवेंडर फॉर्म बनाया गया? किस राज्य में भारत का पहला लेवेंडर फॉर्म बनाया गया? तो जम्मू कश्मीर में। 2 नवंबर 2023 को एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने किस पदक का जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। कौन? ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर। फीफा वर्ष 2000 विश्व कप फीफा पुरुष विश्व कप 2024 की मेजबानी सऊदी अरब कर रहा है। 3 नवंबर 23 को किस देश की सेना द्वारा मिन्यूटमैन थर्ड मिसाइल का सफल परीक्षण किया? अमेरिका। क्या नाम है? किस देश की सेना द्वारा मिन्यूटमैन थर्ड मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? अमेरिका। केरल ज्योति पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो टी
पद्मनाभन, टी पद्मनाभन को। 3 नवंबर 2023 को वनडे विश्व कप में भारत के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? मोहम्मद शमी, मोहम्मद शमी। 3 नवंबर 2023 को जारी हरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? 3 नवंबर 23 को जारी हरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में शीर्ष पर कौन रहा? शिव नादर, जो HCL टेक के संस्थापक है, HCL के संस्थापक है शिव नादर। 4 नवंबर 23 को प्रोजेक्ट कुशा किसने शुरू किया? DRDO ने। याद रखना है, प्रोजेक्ट कुशा किसके द्वारा शुरू किया गया? DRDO द्वारा शुरू किया गया है। 4 नवंबर 2023 को किस राज्य में डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना शुरू की गई है? कर्नाटक में। डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना, कर्नाटक। किस यूरोपीय देश ने 2024 से अपनी गोल्डन वीजा पहल को बंद करने की घोषणा किया है? नीदरलैंड ने। किस राज्य में पारूमला पेरुनल उत्सव मनाया गया? केरल में। क्या? पारूमला पेरुनल उत्सव, केरल। NTPC ने कहा 50 मेगावाट की अपनी पहली नवीकरणीय योजना दयापार पवन परियोजना की शुरुआत की गई है? तो ये गुजरात के कच्छ में शुरू किया गया है, गुजरात के कच्छ में शुरू किया गया है। सॉरी। 5 नवंबर 2023 को किस शहर को नेशनल स्मार्ट कन्वेंशन 2023 में सर्वश्रेष्ठ सिटी में प्रथम स्थान मिला? तो इंदौर को मिला। 5 नवंबर 2023 को अपने सभी आवारा कुत्तों के नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया भूटान। किस राज्य में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खुलेगा? उत्तर प्रदेश। किस राज्य में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय, याद रखना, वाटर यूनिवर्सिटी, जल विश्वविद्यालय खुलेगा? तो यूपी में। यूपी के बुलंदशहर में हमीरपुर जिले, यूपी के बुलंदखंड में हमीरपुर जिले में। महिला हॉकी एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी का टाइटल किसने जीता? तो हमारा प्यारा भारत। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2023 बना? तो कोलिंस। AI किस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2023 बना? कोलिंस डिक्शनरी का। साओ पाउलो ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता? मैक्स वर्स्टप्पन। टाइम आउट नियम के तहत आउट होने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने? एंजेला मैथ्यू, जो श्रीलंका के हैं। टाइम आउट नियम के तहत आउट होने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने? एंजेला मैथ्यू, जो श्रीलंका के हैं। 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी बांग्लादेश करेंगे। 24वीं। हाल ही में कहाँ गेको की नई प्रजाति खोजी गई? तो पश्चिमी घाट में खोजी गई गेको की नई प्रजाति, पश्चिमी घाट। भारत का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है नई दिल्ली। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता? तो पंजाब। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य बन गया है चिली। इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95 सदस्य बन गया है चिली। 7 नवंबर 2023 को किस IIT ने तंजानिया के जांजीबार में पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित किया? तो IIT मद्रास। क्या? 7 नवंबर 2023 को किस IIT ने तंजानिया के जांजीबार में पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित किया? IIT मद्रास ने तंजानिया में पहली बार, यानी किसी विदेशी धरती पे पहली बार तंजानिया में जांजीबार में अपना परिसर स्थापित किया। कौन सी राज्य सरकार गाय की गणना कराएगी? तो उत्तर प्रदेश। कौन सी राज्य गाय की गणना कराएगी? तो यूपी कराएगी। ये सब काम हमारे बाबा ही कराएंगे। एनीवे, ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 किसे प्राप्त हुआ है? ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 किसे प्राप्त हुआ है? तो ये केरल।
7 नवंबर 2023 को कौन सा देश संयुक्त राज्य अमेरिका के सिएटल में नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा? तो भारत। 7 नवंबर 2023 को कौन से देश संयुक्त राज्य अमेरिका के सिएटल में, कहाँ पे? यूएसए के सिएटल में नया वाणिज्य दूतावास खोल रहा है? तो भारत। 7 नवंबर 23 को किस आईआईटी द्वारा अटमान नामक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई? तो आईआईटी कानपुर के द्वारा किया गया। 8 नवंबर 23 को G7 विदेशी मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? तो जापान में हुआ है। G7 की मंत्रियों का बैठक जापान में। भारत का नया महासर्वेक्षक किसे नियुक्त किया गया? तो हितेश कुमार को। भारत का नया महासर्वेक्षक किसे नियुक्त किया गया? हितेश कुमार। 8 नवंबर 2023 को किस खिलाड़ी ने लॉन टेनिस में पेरिस मास्टर का खिताब जीता? तो नोवाक जोकोविच। 8 नवंबर 2023 को 16.1 मिलियन टन कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह बन गया? तो मुंद्रा पोर्ट गुजरात। 8 नवंबर 23 को कौन सी राज्य सरकार ने वन्यजीव आवास कार्यक्रम के तहत प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत की है? तो तमिलनाडु। प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत तमिलनाडु। किस देश के क्लूचेवस्काया सोपका ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? किस देश के क्लूचेवस्काया सोपका ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो ये रूस का है। इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इसको ध्यान रखना है। क्लूचेवस्काया सोपका। भारतीय अनुसंधान संस्थान ने पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए धान की किस एक नई किस्म को विकसित किया है? तो पूषा 2090 ये धान की नई प्रजाति है। 8 नवंबर 2023 को वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए ग्लेन मैक्सवेल। 9 नवंबर 2023 को किस देश की महिला क्रिकेटर मेग लेनिंग ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया। महिला क्रिकेटर मेग लेनिंग ने घोषणा की है। क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? तो पेकिंग यूनिवर्सिटी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान पर रहा पेकिंग यूनिवर्सिटी। 9 नवंबर को किस राज्य ने अपना 23वां स्थापना दिवस मनाया? तो उत्तराखंड। आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में कौन नंबर 1 बल्लेबाज रहा? तो शुभम गिल। 9 नवंबर 23 को किस राज्य ने रंगिया और मारियानी रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है? तो असम का। क्या है? 9 नवंबर 23 को किस राज्य की रंगिया और मारियानी रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला? असम। 10 नवंबर 23 को किसे प्रतिष्ठित चैंपियंस और चेंज अवार्ड का सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर सोमदत्त सिंह को। किसने सुप्रीम कोर्ट में मिट्टी कैफे का उद्घाटन किया? किसने सुप्रीम कोर्ट में मिट्टी कैफे की उद्घाटन किया? डीवाई चंद्रचूड़ मिट्टी कैफे का। 10 नवंबर को आईटीबीपी का 62 यानी कि 62वां स्थापना दिवस देहरादून में मनाया गया। आइसलैंड में किस ज्वालामुखी के पास लगातार भूकंप आने के बाद आपातकाल की घोषणा किया गया? तो फग्राडल्स फजाल ज्वालामुखी आइसलैंड में स्थित है। अगर क्वेश्चन आता है फग्राडल्स फजाल ज्वालामुखी कहाँ पे है? तो ये आइसलैंड में, याद रखना है। 11 नवंबर 2023 को किसने राजा भलिंदर ट्रॉफी जीता? राजा भलिंदर ट्रॉफी महाराष्ट्र ने जीता। 11 नवंबर 23 को किस देश को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप इवोटा द्वीप मिला है? तो जापान को मिला है। इवोटा द्वीप जापान को मिला है। पूछ दिया जाए इवोटा द्वीप के कहां से, किस देश से संबंधित है? जापान से संबंधित है। 12 नवंबर 2023 को किस सुरंग में लैंडस्लाइड के कारण वहां काम कर रहे 41 मजदूर फंस गए थे?
तो याद रखना है, काफी देश में चर्चित रहा है, काफी परेशानियां उठाना पड़ी इसकी वजह से। सिलक्यारा सुरंग, सिलक्यारा उत्तरकाशी उत्तराखंड में है ये सिलक्यारा सुरंग। 12 याद रखना, इसका डेट भी याद रखना है, 12 नवंबर को याद रखना है, नाम भी याद रखना है सिलक्यारा, और स्टेट का भी नाम याद रखना है उत्तरकाशी उत्तराखंड में। 12 और मजदूर भी तो 41 मजदूर। एनीवे 12 नवंबर 23 को किस देश की रक्षा कंपनी साब 100% एफडीआई पाने वाले पहली विदेशी कंपनी बन गई है? स्वीडन। किस राज्य में पहला रेल कोच रेस्टोरेंट खोला गया? रेल कोच रेस्टोरेंट गुजरात, रेल कोच रेस्टोरेंट गुजरात। 13 नवंबर 23 को किस देश की वायुसेना ने बी-21 रेडर ने अपनी पहली उड़ान भरी? अमेरिका। बी-21 रेडर पहली उड़ान भरी? अमेरिका। 13 नवंबर 23 को गाजा के संघर्ष के बीच इजराइल ने किस देश को वायु रक्षा प्रणाली बेची है? तो ये फिनलैंड। क्या कहता है, गाजा के संघर्ष के बीच इजराइल ने किस देश को वायु रक्षा प्रणाली बेची है? फिनलैंड के साथ। समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य बन गया? उत्तराखंड बन गया। पहला राज्य उत्तराखंड बन गया है। आगे देखेंगे। 13 नवंबर 23 को संपन्न राष्ट्रीय खेल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट की ट्रॉफी किसे प्राप्त हुआ है? तो श्रीहरि नटराज को सम्मान किया गया, प्राप्त हुआ है। आईएनएस सुमेधा ने किस देश की सद्भावना यात्रा की है? तो नामीबिया का यात्रा की है, याद रखना है। आईएनएस सुमेधा ने देश सद्भावना देश यात्रा की है नामीबिया के साथ। किस देश ने बिली जीन किंग कप का खिताब जीता? तो कनाडा ने जीता। किस देश ने बिली जीन किंग कप का खिताब जीता? कनाडा। 14 नवंबर 2023 को एबंडेंस इन मिलेट्स गीत को ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। इसके लेखक थे फाल्गुनी शाह। एबंडेंस इन मिलेट्स। 800 किस पूर्व क्रिकेटर के बायोपिक है? 800 किस पूर्व क्रिकेटर के बायोपिक है? तो मुथैया मुरलीधरन का 800 बायोपिक है। 42वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है? बिल्कुल सही है, नई दिल्ली में। 10वीं एशियान रक्षा मंत्रियों की बैठक जाकार्ता में हुआ है। भारत किस देश से ईगला एस-एनटी एयरक्राफ्ट मिसाइल खरीद रहा है? तो रूस के साथ खरीद रहा है ईगला एस-एनटी एयरक्राफ्ट। 15 नवंबर 2023 को माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है? शीतलन महाजन। माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला बन गई है शीतल महाजन। किस राज्य सरकार द्वारा अयान मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है? तो केरल के द्वारा। किस राज्य सरकार द्वारा अयान मोबाइल ऐप लॉन्च किया? केरल। एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा? तो दक्षिण कोरिया शीर्ष पर रहा। 15 नवंबर को किस राज्य की स्थापना दिवस है? तो झारखंड का स्थापना दिवस है। 15 नवंबर 2023 को एपेक शिखर सम्मेलन अमेरिका में हुआ। 15 नवंबर 23 को आईसीसी हॉल फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेट बन गई है डायना एडुल्जी। पहली शामिल होने वाली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है डायना एडुल्जी। 15 नवंबर 23 को नंबर 1 ओडीआई गेंदबाज कौन बने हैं? तो केशव महाराज बने हैं। 16 नवंबर 23 को इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए भारत और किस देश के साथ समझौता किया? तो अमेरिका के साथ समझौता किया। किसके साथ? इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए। 16 नवंबर 23 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 2023 शुरू किया गया? श्रीलंका। मित्र शक्ति श्रीलंका। किस देश ने दुनिया का
सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है? चीन। 16 नवंबर 23 को किसे पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड? 16 नवंबर 2023 को किसे पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड मिला है? सलमान रुश्दी को। भारतीय सेना और बीआरओ भारतीय सेना और बीआरओ ने कहा बेली ब्रिज पूरा किया है? बेली ब्रिज पूरा किया है सिक्किम को। भारतीय सेना और बीआरओ ने मिलकर बेली ब्रिज पूरा किया सिक्किम में। वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं विराट कोहली। पादप स्वास्थ्य प्रबंधन 2023 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? हैदराबाद में। पादप स्वास्थ्य प्रबंधन 2023 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हुआ है हैदराबाद में। 17 नवंबर 2023 को किस राज्य की विधानसभा ने राज्य में हुए जातिगत गणना के बाद जातिगत आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% करने वाला विधेयक पारित किया है? तो बिहार। महाराष्ट्र सरकार ने किसे लता मंगेशकर पुरस्कार देगी? सुरेश वाडकर को। वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? यूएसए रहा। कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2023 रहा हेलुसिनेट। कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2023 है हेलुसिनेट। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश भारत बन गया। दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश भारत बन गया है। 18 नवंबर 23 को भारतीय नौसेना ने चौथा पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान लॉन्च किया, उसका नाम है अमिनी। 18 नवंबर 23 को भारतीय नौसेना ने चौथा पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है अमिनी यानी कि VVI अमिनी। 18 नवंबर 23 को किस भारतीय एथलीट को वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार से चुना गया? नीरज चोपड़ा को। 19 नवंबर 23 को किसे 2023 केनेथ बिल्डिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बीना अग्रवाल तथा डेविड बार्किन। बीना अग्रवाल तथा डेनी बार्किन। आगे देखेंगे 19 नवंबर 2023 को किस राज्य ने अस्पतालों में ड्यूटी घंटों के दौरान ड्रेस कोड अनिवार्य कर दिया है? त्रिपुरा। किस राज्य ने अस्पतालों में ड्यूटी घंटों के दौरान ड्रेस कोड अनिवार्य कर दिया है? तो त्रिपुरा। 19 नवंबर 23 को किस राज्य ने अंतर्देशीय मछली पालन यानी कि मैदानी क्षेत्र में पहला स्थान प्राप्त किया है? उत्तर प्रदेश शुरू किया है। मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता? तो सेनिस प्लासियोस। किसे ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया मिला है? किसे ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया मिला है? तो रयान रेनॉल्ड को। 2024 में भारत में घूमने के लिए सर्वोत्तम स्थान किसे घोषित किया गया? तब कोच्चि शहर केरल को घोषित किया गया था। 20 नवंबर 23 को आईसीसी विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीता है विराट कोहली। 20 नवंबर 23 को किस देश के सबसे बड़े धार्मिक और बौद्ध संगठन सोका गक्कई के पूर्व प्रमुख डेसाकू इकेदा का निधन हो गया? जापान। 20 नवंबर 23 को किस देश के सबसे बड़े धार्मिक बौद्ध संगठन सोक्का गक्कई का पूर्व प्रमुख डेसाकू इकेदा का निधन हो गया? तो ये जापान से रहने वाले। महिला नेतृत्व करने वाले स्टार्टअप की संख्या कौन शीर्ष पर है? तो बेंगलुरु है। 20 नवंबर 23 को किस राज्य सरकार ने हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान शुरू किया? उत्तर प्रदेश। हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान यूपी शुरू किया है। 20 नवंबर 2023 को IFFI 2023 में सर्वश्रेष्ठ वेब श्रृंखला पुरस्कार प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राजकुमार हिरानी को नियुक्त किया गया है। किस राज्य के सी बकथॉर्न फल को GI टैग मिला है? तो लद्दाख होगा। किस राज्य के सी बकथॉर्न फल को GI टैग मिला है?
तो लद्दाख को मिला है। 36वां अखिल भारतीय संताली लेखक महोत्सव आयोजित किया गया बारीपादा में 36वां अखिल भारतीय संताली लेखक महोत्सव होगा बारीपादा में। 21 नवंबर 2023 को एटीपी फाइनल्स में किसने रिकॉर्ड 7वां खिताब जीता? नोवाक जोकोविच ने जीता है। इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? वीर दास इंपॉर्टेंट हो जाती है। इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय वीर दास। किसने लॉस वेगास ग्रांड प्रिक्स 2023 जीता है? तो मैक्स वर्स्टप्पन, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसने लॉस वेगास ग्रांड प्रिक्स 2023 जीता है? तो मैक्स वर्स्टप्पन। 21 नवंबर 2023 को किस राज्य सरकार ने हलाल ब्रांडेड खाद्य पदार्थ पर प्रतिबंध लगा दिया है? यूपी। हलाल ब्रांडेड पे 21 नवंबर 2023 को चीन म्यांमार आर्थिक गलियारे को कहां तक बढ़ाने की घोषणा की है? तो ये श्रीलंका तक बढ़ाने की घोषणा की है। 21 नवंबर 2023 को भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए किसे 54वें इफ्फी के सम्मानित किया गया? तो माधुरी दीक्षित को सिनेमा में योगदान के लिए 54वें इफ्फी के सम्मानित किया गया है, तो माधुरी दीक्षित को। 21 नवंबर 2023 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार उमरोई में शुरू किया गया है? तो अमेरिका। वज्र प्रहार अमेरिका के साथ किया जाता है और उमरोई में शुरू किया है इसका। 21 नवंबर 2023 को वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन भारत 2023 आयोजित किया गया अहमदाबाद में। आगे देखेंगे 21 नवंबर को 2023 किसने साहित्य का जेसीबी पुरस्कार 2023 जीता है? तो पेरुमल मुरुगन। उपन्यास है फायरवर्ड पेरुमल मुरुगन। साहित्य का जेसीबी पुरस्कार 2023 जीता है पेरुमल मुरुगन, जिसका उपन्यास है फायरवर्ड। 21 नवंबर 2023 को किसे भारत के सबसे इनोवेटिव टाइल ब्रांड के रूप में सम्मानित किया गया? तो क्यूटोन टाइल्स। 21 नवंबर 2023 को देश का पहला मेड इन इंडिया एआई सुपर क्लाउड लॉन्च किया गया, उसका नाम है न्यू क्लाउड। 22 नवंबर 2023 को किसने 26वीं बार बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीता है? तो पंकज अडानी ने जीता है 26वीं बार, रिकॉर्ड तोड़ 26वीं बार पंकज अडानी ने क्या जीता? तो विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप। 22 नवंबर 2023 को तुर्की से भारत आ रहे किस मालवाहक जहाज को यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में हाईजैक किया था? तो गैलेक्सी लीडर, जिसका नाम है गैलेक्सी लीडर। 22 नवंबर 2023 को पंजाबी साहित्य के लिए दहान क्या नाम है? दहान पुरस्कार पाने वाले कौन है? तो देख लेते हैं। पहली महिला बनी है इसमें तो दीप्ति बबूता धान पुरस्कार पाने वाले दीप्ति बबूता। 22 नवंबर 2023 को किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र उद्घाटन किया? यूएई। जम्मू कश्मीर के किस जिले के केसर को जीआई टैग मिला है? तो किश्तवाड़ जिले का। घोल फिश को किस राज्य का स्टेट फिश घोषित किया है? तो गुजरात को घोषित किया है 22 नवंबर। कौन सा ये? घोल फिश, याद रखना है, गुजरात अपने स्टेट फिश घोषित किया है। 22 नवंबर 2023 को महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने सेफ सिटी परियोजना शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश। सेफ सिटी परियोजना उत्तर प्रदेश। आगे देखेंगे चक्रवात माइकोंग एक चक्रवात है जिसका नामकरण म्यांमार के द्वारा दिया गया है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। 23 नवंबर 2023 को जल संरक्षण जागरूकता के लिए किस राज्य ने वाटर स्मार्ट किड अभियान शुरू किया? मेघालय।
किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु की खोज की है? तो आईआईटी रोपर। आगे देखेंगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए भारत के लिए नई शिक्षा नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत किया है ओडिशा से। 23 नवंबर 23 को सशस्त्र ट्रांसफ्यूजन केंद्र की कमान संभालने वाली पहली महिला बनी है कर्नल सुनीता। सशस्त्र ट्रांसफ्यूजन केंद्र की कमान पहली महिला कमान संभालेगी कर्नल सुनीता। 23 नवंबर 23 को भारत ने किस देश के साथ ई वीजा सेवाएं फिर से शुरू किया है? तो कनाडा के साथ ई वीजा। 23 नवंबर 23 को भारतीय मिशन द्वारा आसियान भारत बाजरा महोत्सव की मेजबानी शुरू की है? तो जाकार्ता में। 24 नवंबर 2023 के सूचना अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा एक्सप्रेसवे पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनेगा? तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। याद रखना है, उत्तर प्रदेश का कौन सा एक्सप्रेसवे पहला है जो सोलर एक्सप्रेसवे बनेगा? तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। 24 नवंबर 23 को किसे नेशनल मेटालॉजिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य। 24 नवंबर 2023 को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? 24 नवंबर 2023 को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 कहाँ आयोजन किया गया? तो ये गुवाहाटी में। 24 नवंबर 2023 को पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय बन गए डॉक्टर एस एम सैफुद्दीन। 24 नवंबर 2023 को किस राज्य के पर्यटन मिशन में को UNWTO से वैश्विक मान्यता मिली है? तो केरल को। किस राज्य के पर्यटन मिशन को UNWTO से वैश्विक मान्यता मिली है? केरल को। नम्मा कंबला प्रतियोगिता का आयोजन बेंगलुरु में किया जाएगा। नम्मा कंबला प्रतियोगिता का आयोजन बेंगलुरु। दूसरा CII इंडिया नार्डिक बिजनेस कॉन्क्लेव 2023 नई दिल्ली में। 24 नवंबर 23 को दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का उद्घाटन किया गया सिद्दीपेट जिला तेलंगाना में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है। 3D मुद्रित मंदिर का उद्घाटन सिद्दीपेट जिला तेलंगाना में शुरू किया गया है। 24 नवंबर 23 को राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप खिताब जीतने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनी है अनाहत सिंह। सबसे कम उम्र की दूसरी अनाहत सिंह। 24 नवंबर 2023 को संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 17वां संस्करण उत्तराखंड में हुआ। 24 नवंबर 23 को अल्टीमेट खो खो लीग का दूसरा सीजन कहाँ आयोजित किया जाएगा? भुवनेश्वर में। किस राज्य ने 25 नवंबर को नो नॉन वेज डे घोषित किया? उत्तर प्रदेश। 25 नवंबर को नो नॉन वेज डे घोषित करने वाला पहला राज्य बन गया यूपी। किस राज्य सरकार ने मिशन दक्ष लॉन्च किया? बिहार। आगे देखेंगे, 25 नवंबर 2023 किस रेलवे स्टेशन को IGBC से प्लैटिनम प्रमाणन पत्र मिला? तो विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को IGBC से प्लैटिनम प्रमाण पत्र मिला विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को। 25 नवंबर 23 को भारत और ब्रिटेन ने कहाँ रक्षा पारदर्शी समूह की बैठक किया? तो नई दिल्ली में। विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन शिमला में किया गया। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की अध्यक्षता करेगा? तो भारत करेगा अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन। 25 नवंबर 23 को किस राज्य सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्रों पर हॉट कुक्ड मील योजना शुरू किया? हॉट कुक्ड मील योजना शुरू करेगा यूपी। हॉट कुक्ड मील योजना यूपी। 25 नवंबर 23 को किसे ISB रिसर्च कैटलिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो क्रिस गोपाल कृष्णन को। किस देश के क्रिकेटर इमाद वसीम ने क्रिकेट से संन्यास लिया? इमाद वसीम पाकिस्तान। 25 नवंबर 23 को ईश्वर शर्मा ने
यूरोपीय योग स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है। किस राज्य को काजू के लिए जीआई टैग मिला? तो गोवा को मिला। काजू के लिए जीआई टैग गोवा को मिला। किस देश ने 6 दशकों में आधे से अधिक ग्लेशियर खो दिया? पेरू। किस देश ने 6 दशकों में आधे से अधिक ग्लेशियर को खो दिया? पेरू। 26 नवंबर 2023 को कौन सा देश सोशल मीडिया के लिए सख्त आयु सत्यापन योजना बना रहा है? भारत। 26 नवंबर 2023 से कौन सा देश सोशल मीडिया के लिए सख्त आयु सत्यापन योजना शुरू कर रहा है? तो भारत। 26 नवंबर 2023 को आयुर्वेद चिकित्सकों द्वारा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए पहल शुरू करेगा अग्नि। 26 नवंबर 2023 को भारत और किस देश में नई दिल्ली में रक्षा परामर्शी समूह की बैठक करेगा? ब्रिटेन के साथ किया जा रहा है। 26 नवंबर 2023 को IISR ने अधिक उपज वाली काली मिर्च की किस्म विकसित की है। उसका नाम है चंद्रा। VI क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। चंद्रा क्या है? तो एक सबसे ज्यादा उपज करने वाले काली मिर्च की किस्म है चंद्रा। 26 नवंबर 2023 को किस मंत्रालय ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत युवा संगम के तीसरे चरण की शुरुआत किया? तो जनजातीय मंत्रालय द्वारा। 26 नवंबर 2023 को अनीश भानवाला ने ISSFWC में पुरुषों की रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक। डेविस कप 2023 का खिताब इटली ने जीता। पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स 23 का शुभारंभ कर उज्ज्वला 27 नवंबर 2023 को भाषा विज्ञान विषय में गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया? रेखा सिंह को। अंडर 19 एशिया कप के कप्तान कौन है? तो उदय सहारन। किस देश ने प्रयोगशाला में उत्पादित मांस पर बैन लगा दिया? इटली। किस देश ने प्रयोगशाला में उत्पादित मांस पर बैन लगा दिया? इटली। 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो माइकल डगलस। ISSF विश्व कप 2000 का फाइनल में 25 मीटर रैपिड फायर में पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज बना अनीश भानवाला। क्या है? ISSF विश्व कप फाइनल में 25 मीटर रैपिड फायर में अनीश भानवाला। 29 नवंबर 2023 को किस देश ने थाईलैंड और श्रीलंका के बाद भारतीय नागरिकों को 30 दिन का फ्री वीजा देने का घोषणा किया? तो मलेशिया। थाईलैंड, श्रीलंका और भारत को मलेशिया ने 30 दिनों का फ्री वीजा देने की घोषणा कर दी है। बहुत अच्छी बात है, जाओ मलेशिया घूमो यार। राष्ट्रीय मेटलर्जिस्ट पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो इस्पात मंत्रालय के द्वारा। 29 नवंबर 2023 को सूचना अनुसार भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया जाएगा? मध्य प्रदेश के दामोह में। एशिया का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य। 29 नवंबर 2023 को बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? बहुत बढ़िया, बुकर पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया? देखते हैं किसे सम्मानित किया गया है। तो आयरिश लेखक पॉल लिंच। नाम क्या है? आयरिश लेखक पॉल लिंच, जिसका उपन्यास है पैगंबर सॉन्ग के लिए बुकर पुरस्कार दिया गया है। आयरिश लेखक पॉल लिंच पैगंबर सॉन्ग के लिए। आयुष्मान भारत और स्वास्थ्य केंद्र को अब किस नाम से जाना जाएगा? तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से जाना जाएगा। वाह वाह वाह। आयुष्मान भारत और स्वास्थ्य केंद्रों को अब जाना जाएगा आयुष्मान आरोग्य मंदिर। बिल्कुल सही बात है, अच्छी बात है। मरियम वेबस्टर 2023 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर किसको चुना गया? तो ऑथेंटिक। ओके। किस राज्य का बरदा वन्यजीव अभयारण्य एशिया शेरों का दूसरा घर बनेगा? गुजरात। बरदा वन्यजीव अभयारण्य गुजरात। किसने
सिक्स स्काई नाम से चैट असिस्टेंट पेश किया तो इंडिगो। दुनिया का 8वां आश्चर्य अजूबा कौन बन गया तो अंकोर वाट मंदिर। अब तक 7 था, अब 8वां बन गया अंकोर वाट मंदिर भी। शिक्षा के लिए वाइज WIAC वाइज पुरस्कार किसने जीता तो सफीना हुसैन को। 29 नवंबर 2023 को एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेले बाली यात्रा का उद्घाटन ओडिशा में किया गया। क्या है, एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला है जिसको नाम बाली यात्रा है, जिसका उद्घाटन ओडिशा में किया गया। 29 नवंबर 2023 को कहा कि अनाक अनाक क्राकाटोआ ज्वालामुखी क्राकाटोआ ज्वालामुखी में शक्तिशाली विस्फोट हुआ तो इंडोनेशिया का है अनाक क्राकाटोआ ज्वालामुखी इंडोनेशिया। 29 नवंबर 23 को ग्राम पंचायत बैंकिंग के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने AMA बैंक का अनावरण किया तो ओडिशा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू करने वाली पहली एयरलाइंस कौन सी होगी तो इंडिगो होगी। इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंडिगो। 29 नवंबर 2023 को किस राज्य ने भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र का घोषणा किया उत्तर प्रदेश। 30 नवंबर 23 को किसने विस्थापित बच्चों को शिक्षित करने के लिए UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार जीता है तो अब्दुल्लाही मीरे। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश नेपाल बन गया है। 13वें सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता तो पंजाब ने जीता। फ्रांसीसी साहित्यिक सम्मान किसे प्रदान किया गया फ्रांसीसी साहित्यिक सम्मान किसे प्रदान किया गया तो आर्शिया सत्तार को। COP28 समिट का आयोजन दुबई में किया गया। 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा तो केरल में किया जाएगा। अब नेक्स्ट डे पढ़ेंगे दिसंबर का जो 1 दिसंबर से शुरू हो जाएगा। एनीवे फ्रेंड्स, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट प्लीज़ करें, ज़रूर करें। थैंक यू।